नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने लोगों के घरों में बर्तन मांजे, कपड़े धोए और उसी दौर से उभरकर शशिकला ओम प्रकाश सहगल बनी। कला जी का हाल ही में उनके मुंबई निवास में देहांत हो गया है। अगर इनकी बायोग्राफी की बात करूं तो इनका जन्म 4 अगस्त 1932 को सोलापुर, महाराष्ट्र में हुआ था। कुल 5 साल की उम्र से ही इन्हें गायकी और नृत्य का बहुत शौक था, तो ये जगह जगह अपनी परफॉर्मेंसेस भी देती थी। बचपन के दिन भी क्या दिन थे, हाय हाय। बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के बचपन के दिन। उसी के चलते इनकी फैमिली को इनसे बहुत उम्मीदें होने लगी थी। लेकिन अगर मैं इनके जीवन का एनालिसिस करूं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जब जब शशिकला ज़िंदगी में पीक पर पहुंची थी तो ज़िंदगी ने उन्हें ट्रेजेडीज़ के साथ पीछे खींच लिया था। उनके जीवन की पहली ट्रेजेडी तब हुई थी जब उनके पिता जावेकर साहब अपने छोटे भाई से उम्मीदें लगाए बैठे थे। उन्होंने अपने छोटे भाई को पढ़ने के लिए विदेश भेजा, लेकिन जब वे वापस आए और उनकी शादी हुई तो उन्होंने घर के खर्चे और जिम्मेदारी उठाने से ना कर दिया था। अब इससे उन्हें इतना बड़ा धक्का लगा था क्योंकि उन्होंने अपने छोटे भाई पर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी थी कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। तो उन्होंने अपनी बेटी शशिकला को लेकर मुंबई इसी उम्मीद में आए कि शायद इन्हें फिल्मों में कुछ काम मिल जाए, हीरोइन बन जाए तो शायद परिवार का हाथ बटा सकें। लेकिन ज़िंदगी आसान नहीं थी। शशिकला को उस समय एक मैडम के घर नौकरानी की तरह काम करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी उनके हस्बैंड यानी कि उस मैडम के हस्बैंड ने शशिकला को घर से निकाल दिया था। तब एक मुस्लिम परिवार ने शशिकला को पनाह दी थी। शशिकला को पहला चांस प्रभात स्टूडियोज़ में एक फिल्म में मिला था, जहां पे उनके रोल के लिए उन्हें 100 रुपया पर मंथ के हिसाब से रखा गया था। उस समय शशिकला को लगा कि शायद अब उनके परिवार की सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, शायद खुशियां वापस आ चुकी हैं, लेकिन ज़िंदगी ने उन्हें एक बार फिर से पीछे खींच लिया। वे फिल्म कभी रिलीज़ ही नहीं हुई। खैर, शशिकला के सुहाने दिन हम कह सकते हैं शायद तब आए जब सेंट्रल स्टूडियोज़ में नूरजहां जी ने उन्हें स्पॉट किया था। नूरजहां जी के हस्बैंड शौकत हुसैन रिवजी साहब उस समय नूरजहां के बचपन के किरदार को निभाने के लिए एक फेस ढूंढ रहे थे और नूरजहां जी ने उस वक्त शशिकला का नाम रेकमेंड किया था। निगाहें मिली और तुम मुस्कुराए, मोहब्बत हंसी और हम डगमगाए। निगाहें मिली और तुम मुस्कुराए, मोहब्बत हंसी और हम डगमगाए। लेकिन शशिकला को उर्दू नहीं आती थी, तो उस समय उन्हें कव्वाली गाने का मौका मिला जो 25 रुपये के हिसाब से उनकी पेमेंट हुई थी। शायद वो पहली बार था जब उनके परिवार ने पहली बार दिवाली मनाई होगी। शौकत अली साहब ने शशिकला को परमानेंटली 400 रुपये पर मंथ की तनख्वाह पर अपने पास रख लिया और उन्हें हीरोइन बनाने का वादा भी किया था। उनकी पहली फिल्म दिलीप कुमार नूरजहां स्टारर जुगनू थी, जिसमें शशिकला का भी रोल बेहद सराहा गया था, पर ज़िंदगी ने उन्हें एक बार फिर से पीछे खींच लिया। उस समय 1947 का इंडिया पार्टीशन हो गया, जिसमें शौकत साहब और नूरजहां जी पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे। तो उसके बाद भी शशिकला ने काफ़ी नामी डायरेक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन कभी हीरोइन नहीं बन सकी। अगर इनके करियर को स्पैन करें तो इन्होंने 100 से भी ऊपर फिल्में की हैं, फिर चाहे वो ऋषिकेश मुखर्जी की खूबसूरत हो या विजयानंद जी की 9-2-11 हो। और दिलीप कुमार से लेकर सलमान खान तक हर अभिनेता का इन्होंने करियर देखा है। मेरा जो नहीं फिर मुझको क्या जा कहीं, पर तू और किसी का हो ये भी तो मुमकिन नहीं। जा दीवाने जा कहीं, पीकोला पीकोला।
इनके बारे में अगर बात की जाए तो इनकी शादी ओम सहगल जी से हुई थी, जो कि खुद एक बहुत ही गायक और आर्टिस्टिक फैमिली से बिलोंग करते थे। अगर शशिकला जी के जीवन के ऊपर बात की जाए तो ये एक साधारण लड़की थी जिन्होंने बतौर वैम्प और कैरेक्टर एक्ट्रेस भी अपनी छाप छोड़ी थी। तो इनके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके जैसी अभिनेत्री ना तो फिल्म जगत में पहले कभी थी और ना ही आगे कभी हो सकती।